बच्चों के आगे डेट शीट, ठीक है। अब उन लोगों के लाइक एकदम डर एकदम पीक पे चला गया, ठीक है। बच्चों को होश आ रहा है कि अब तो हो गए महीने बाद, अब चलो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर ले, रीस्टार्ट भी नहीं। ऑब्वियसली स्कूल से नहीं पढ़ पाओगे, वो बोल देंगे भाई Exactly. अपनी प्रॉब्लम अपने तक रख खुद। तो इंग्लिश काफी बच्चे लेके उसको लेके अनसीरियस रहते हैं कि यार इंग्लिश है, होती रहेगी, ठीक है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और अब थोड़ा सा डर का माहौल बन चुका है क्योंकि आ चुकी है इन लोगों की डेट शीट, ठीक है। तो भाई देखो यार, आपसे थोड़े से सवाल थे क्योंकि अब बच्चों के आगे डेट शीट, ठीक है। अब उन लोगों के लाइक एकदम डर एकदम पीक पे चला गया, ठीक है। तो अब यार देखो, कुछ कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा, तो उनका लाइक आपको जो भी लाइक ऑनेस्ट आंसर होगा, जो भी बच्चों के लिए एकदम फायदेमंद आंसर होगा, वो उन लोगों को बताना था कि उन लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके कि डेट शीट का जो एनालिसिस उन्होंने करा भी बैठ के, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन को वापस से ट्रैक पे ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, दिसंबर का महीना चल रहा है, सिंपल सा बात है। और अब जो बच्चे हैं ना, अब कुछ बच्चों को होश आ रहा है कि अब तो हो गए महीने बाद, अब चलो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर ले, रीस्टार्ट भी नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से, ठीक है। तो यार उनको क्या टिप्स दोगे कि तुम चलो स्टार्ट तो करो, कम से कम होस्ट है तो कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे उनको लाइक बोर्ड से पहले सिलेबस एंड करना है, सब कुछ करना है। सो यार देखो, यू गाइस नो दैट के आईसीएससी का सिलेबस इट्स वेरी वास्ट, है ना। तो अपने सिलेबस को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कवर करना है। राइट। अब तुम ऑब्वियसली स्कूल से नहीं पढ़ पाओगे, वो बोल देंगे भाई Exactly. अपनी प्रॉब्लम अपने तक रख खुद देख ले। सेम Right. तुम्हारा ऑफलाइन टीचर बोल देगा, सो यू हैव टू डू इट ऑनलाइन। राइट। अब ऑनलाइन एज इन तुम या तो जो है यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हम Exactly. कराएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन कराने वाले हैं। बट अगेन, अगर तुम एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू विद वन थिंग, एंड दैट इज बोर्ड सेवियर सीरीज। अब बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग नेशन वाइड सिर्फ 500 बच्चों को ट्रेन करते हैं, Right. ठीक है। सो दीज 500 स्टूडेंट्स, इनकी बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, ठीक है। इनके सिलेबस को कंप्लीट कराना, इनको प्रॉपर गाइडेंस देना, इस समय पे भी इनको मोटिवेटेड रखना, इनकी प्रैक्टिस कराना, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमारी। यहाँ पर मैं और मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज तुमको पढ़ा रहे होंगे। द बेस्ट थिंग इज कि तुम क्लासेस के बीच में माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज द क्लासेस कम्स विद द वन ऑन वन इंटरेक्शन, ठीक है। एंड ओवर टू दैट, यहाँ पर तुम्हारे को जो है हम नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर तुम्हारे हर्षित भैया जैसे मेंटोर्स जो ना तुम्हारे को आके गाइड करेंगे। एंड ओवर टू दैट, यहाँ पर जो है तुम्हारे को जो हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 98%, 99% स्कोर किया, जो नेशनल टॉपर्स है, वो तुमको आके गाइड करेंगे। एंड उसके साथ साथ तुम्हारी सबसे बेस्ट लेवल की प्रैक्टिस के लिए हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ऐसी टेस्ट सीरीज बना रखी है जिसमें तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या फिर तुम्हारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है, उनको हमने समराइज करके 20 क्वेश्चन हर चैप्टर पे निकाल करके चैप्टर वाइज टेस्ट बना रखे हैं, जिनको तुम दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। द प्राइसिंग ऑफ दिस बैच इज जस्ट 2,999 रुपीज। लेकिन अगेन, क्योंकि कि अभी हमने एक डेट शीट करके कूपन कोड को लाइक प्रमोट किया था, सो इफ यू यूज दैट, इट्स फॉर 5 स्टूडेंट्स। मैं बता दूं फिर से, जस्ट फॉर 5 स्टूडेंट्स। जो हमने लाइव स्ट्रीम ली थी उसके थ्रू 40 बच्चे जो ना लेकर के इस कोर्स के अंदर आए थे। अभी सिर्फ 5 बच्चों के लिए, इफ द यूज डेट शीट कूपन कोड, तो ये जो ना लेकर के कोर्स में एनरोल कर रहे होंगे एट जस्ट द प्राइसिंग ऑफ 1,999 रुपीज। तो तुम्हारे पूरे बोर्ड्स ट्रैक पे आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई एक ऐसी चीज है कि हाँ भाई ये ले लो बोर्ड्स हो जाएंगे, बट अगेन तुम्हारे लिए काफी चीजें हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हम यूट्यूब पे भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम बहुत अच्छे लेवल पे कर देंगे। एंड उसके साथ साथ तुम बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ भाई 2,000 रुपए दिए बोर्ड्स बच गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने में मजा भी आएगा, सही तरीके से भी करोगे। एंड इट्स मोर लाइक कि तुम जो अपनी साइड से वो रिलीज करोगे ना, वो एकदम टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। सो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। ओके भाई देखो, अभी यार हमने डेट शीट का जब एनालिसिस करा, ठीक है, तो आपने एक हमने चेंज नोटिस करा कि यार इस बार केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स में गैप दे दिया और केमिस्ट्री और कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक दिन का गैप दिया है। यार तो वो बच्चे ये बताओ कि वो कैसे, उसमें केमिस्ट्री का 1 दिन का गैप है, कंप्यूटर में 1 दिन का गैप है, कैसे वो लोग उसकी प्रिपरेशन करें, कहाँ एडजस्ट करें, क्या सीन है उसका। तो यार देखो, जैसे कि अपन ने ऑब्जर्व किया है कि भाई केमिस्ट्री में जो है और कंप्यूटर्स में जो है वो गैप नहीं है, गैप है ही नहीं। तो इसे तुम कहाँ लाइक पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेपर से जस्ट 1 दिन पहले जो तुम पढ़ते हो वो सबसे बेस्ट होता है, राइट, है ना। क्योंकि तुम जस्ट पढ़ रहे हो, जस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, राइट। तो यहां तो तुम्हें सारी चीजें करनी ही है। यू हैव टू डू इट कंप्लीटली। बट अगेन एक चीज तुमने और ऑब्जर्व करी कि जैसे 14 दिन मिले मैथ्स के लिए, अब इन 14 दिन में जो ना तुम बहुत अच्छे से इन दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। मतलब इट्स मोर लाइक कि भाई तुम जो है मैथ्स पढ़ रहे थे, बोर होने लगे, केमिस्ट्री पे स्विच कर गए, कंप्यूटर्स पे कर गए। सो दैट जो ये सब्जेक्ट्स है जो बहुत मेजर पोर्शन होल्ड करते हैं, काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है इनका, इनको तुम तब भी थोड़ा सा टेंशन फ्री होके आराम से कर पाओगे। राइट, सो दैट वुड बी हेल्पिंग यू बहुत ज्यादा। ओके। और देखो यार, मैथ्स में इस बार आपने देखा कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कितना बड़ा गैप दिया, 14 डेज का गैप है, ठीक है। तो यार अब ये बताओ कि जो बच्चा है कि उसके अगर 14 दिन लगातार मैथ्स ही पढ़नी चाहिए, या फिर वो जो उसका 14 डेज का गैप है उसको डिवाइड करके दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर सकता है। भाई देखो, डिवाइड नहीं करना है तुम्हें, पूरे 14 दिन पढ़ना है एज आई सेड। बट अगेन, जब तुम बोर हो जाओगे तब तुम कोई और चीज पढ़ोगे। बाकी अब रही बात मैथ्स कैसे पढ़ना, क्योंकि 14 डेज, राइट, इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो बच्चा पहले दिन पढ़ रहा होगा ना, वो जस्ट बोर्ड के 1 दिन पहले जो ना उसे याद भी नहीं होगा एग्जाम से। राइट। अब लेकिन यहाँ प्रैक्टिस है,
तो तुम क्या कर लो कि तुम ऐसे जो है मेक श्योर कर लो कि इन 14 डेज में तुम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को 2 बार लगा रहे हो। ओके, समझ रहे हो, मतलब हर चैप्टर को तुम्हें 2 बार करना है। सो एग्जैक्टली, यू हैव टू डू इट लाइक पूरे 21-22 जितने 24-25 चैप्टर है उनको तुम्हें 7 दिन में करना है और 2 बार करना है, ठीक है। अब करोगे क्या कि तुम एक सिंक में करोगे कि 1 to 7 जो गॉट इट, लाइक डे 1 to डे 7 तुम्हारे को जो ना ये चैप्टर्स निपटा है। अब क्या करोगे, फिर वापस से सेम चीज रिपीट करोगे ओके, कि डे 1 to डे 7 अगेन बना दिया। तो अगर मान लो चलो 12-13 दिन भी है, हमारी कैलकुलेशन गलत बैठ रही है कि 14 दिन नहीं है लेकिन 12-13 दिन है, जो भी है, राइट, बट यू हैव टू डू इट ट्वाइस। समझ रहे हो, Okay. एंड दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। और तुम मैथ्स में इस बार मेरे हिसाब से 100 on 100 निकाल लोगे, क्योंकि भाई अगर अभी से तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे ट्रैक पे है और जब तुम बोर्ड्स के एकदम समय आ गया है राइट, उसके बाद में भी तुम इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो तुम बहुत इजीली 100 on 100 स्कोर कर सकते हो। आधा घंटा भी बढ़ा दिया गया है। आई नो दैट कॉम्पिटेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन स्टिल आधा घंटा भी बढ़ा दिया है एग्जाम का, एग्जैक्टली, तो दैट विल बी हेल्पिंग यू बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। समझ रहे हो, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। ओके यार, अब देखो एक लास्ट सवाल था आपसे, ठीक है। अब यार आपको पता हुआ इंग्लिश काफी बच्चे लेके उसको लेके अनसीरियस रहते हैं कि यार इंग्लिश है होती रहेगी, ठीक है। क्या यार देखो अब तो टाइम भी नहीं बचा, डेट शीट आ गई, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज स्टार्टिंग में ही है हर साल की तरह, ठीक है। तो यार एकदम जो इंग्लिश की ना एकदम स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है कि एकदम यार आंसर लिखना आ गया, ऐसे लिखना आ गया, ठीक है। तो यार वो बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दो कैसे उसको लाइक स्टार्ट कर सकता है, एकदम स्टार्ट ही कर रहा है या फिर उसको लाइक चीजें थोड़ी सी रिवाइज करनी है या कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर करनी है, तो क्या उसके लिए आप टिप्स दोगे? देखो इस पे आई वुड से वन थिंग, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए तो भाई व्हाट मैटर्स इज योर आंसर राइटिंग। राइट, कैसे तुम प्रेजेंट करते हो आंसर को, क्या तुम लिखते हो, राइट, वो मीनिंगफुल है भी या नहीं। राइट, इट्स राइट, नॉट लाइक कि तुम कितनी खतरनाक अंग्रेजी दिखा रहे हो, इट्स मोर लाइक कि तुम क्या लिख रहे हो, क्या वो मीनिंगफुल है। राइट, तो वो चीज तुम्हें करनी इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर में अभी से ही जूलियस सीजर पे और ट्रेजर चेस्ट पे जो है अपना एक अच्छा कमांड बना लो। राइट, अब रही बात के जैसे कि देखो यार सीरियस एकदम राइट एट द मोमेंट कब होना है, तो तुम्हारे 18 तारीख को जो ना पहला एग्जाम होने वाला है। राइट, अब तुम कब तक ये एज्यूम कर सकते हो कि बोर्ड्स में टाइम है, और जैसे ही पहला बोर्ड, अब जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम होगा तो एक दिन पहले केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे या फिर गैप्स में केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तो Right. तुम कब अज्यूम कर सकते हो कि हाँ अब ये जितने भी दिन है दिस इज द गैप और द स्टडी टाइम विच आई एम लाइक हैविंग फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश एग्जाम। Right. तो 18 तारीख को एग्जाम है, तुम ये समय मान सकते हो कि 15th से राइट, 15th ऑफ फेब्रुवरी से तुम्हारे को जो है एकदम बैठ जाना है इंग्लिश पे, एंड यू आर जस्ट आंसर राइटिंग इंग्लिश। मतलब it. तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज जो तुम्हारा एग्जाम है उसके लिए तुम कर रहे हो, और तुम कुछ कुछ चीजें लिटरेचर की भी करते जा रहे हो, कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे Got हो, it. एंड ये तुम्हारी बहुत ज्यादा फिर हेल्प कर देगा। ओके। एंड आई होप कि अब बच्चों को हमने जितना डेट शीट का एनालिसिस करा था, जो हाँ। मेजर क्वेश्चन बच्चों के कल से आ रहे थे वो हमने सारे सॉर्ट आउट कर दिए होंगे। एंड आई होप तुम सबको हेल्प भी मिली होगी। एंड भाई अब डर का माहौल बन चुका है तो अब पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि And, ये दस्तक देरी दरवाजे पे कि अब आ गए हाँ बोर्ड्स। भाई 10 तक तो देरी है दरवाजे पे, और अभी तुम्हारे को बैठ भी जाना चाहिए, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो Right. बिकॉज दैट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो बता भी दी हैं। सो इनको फॉलो करना, अभी की जो चीजें हैं उन्हें अभी फॉलो करो, जो गैप्स की चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं एनालाइज करके वो भी तुम्हें तब फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। राइट, एंड बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP। CKOP।